परीक्षा को लेकर के अब छात्र जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम जमशेदपुर के डीसी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर विगत 22 दिसंबर को जिले में हुई चौकीदार बहाली परीक्षा में शामिल हुए 4300 अभ्यर्थियों में से जो अभ्यर्थी यहाँ पर है ये इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसे रद्द करने की मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मामला है आप लोगों का। मामला यही है सर कि 22 तारीख को जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम लिया गया था उसमें 45 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का था और 5 क्वेश्चन क्षेत्रीय का था। 45 क्वेश्चन में ऐसा 10-12 क्वेश्चन था जिसमें 2-2 करके ऑप्शन दिया गया था। पूरी तरह से गलत था। वो बोला मतलब ए सही है कि ओ सही है, विभाग को भी पता नहीं था। फिर उसके बाद वो बोला जारी होता है 29 तारीख को, उसका विभाग द्वारा जारी करता है, आंसर की भी जारी करता है जिसमें वही 12 क्वेश्चन में एक एक करके जो ये है एक आंसर को साक्षी मान के वो लोग करता है, जारी करता है। सही है। फिर उसके बाद आपत्ति के लिए 1 दिन देता है टाइम कि आपको कुछ इसमें आंसर की में कुछ आपत्ति है तो ये दर्ज करिए। उसमें भी एक दिन जाता है, हम लोग आपत्ति करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन का 2 तारीख को फिर एक ठो मतलब आंसर की जारी होता है। आंसर की में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में सुधार आता है। सुधार आने का मतलब उसमें ग्रेस मार्क दिया जाता है। ये तो कोई मतलब नर्सरी का एग्जाम नहीं है, ये तो सरकारी वाली का एग्जाम है। इसमें कैसे ग्रेस मार्क दे के कोई अभ्यर्थी को मेरिट बनाया जाता है? ये सरासर गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी डीसी सर से जाके हम लोग का वार्ता हुआ। वार्ता में डीसी सर बोले हैं कि 24 घंटा का आप टाइम दीजिए, आप लोग का मांग को हम विभाग में रखेंगे, अपना एक टीम बना के उसमें चर्चा करेंगे। कल 1 बजे तक टाइम दिए हैं, अगर तब तक पूरा नहीं होता है तो आप लोग जो करना है आंदोलन करना है कर सकते हैं। तो डीसी के आश्वासन पे हम लोग भी आ गए हैं। कल अगर नहीं होता है कल चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। परीक्षा के बाद जो पहली सूची आई है जिसमें 900 कुछ अभ्यर्थी जो है उनको पास दिखाया गया है, क्या इस आंदोलन में वो वैसे भी छात्र हैं? हाँ, कुछ छात्र हैं जो रिजल्ट हुए हैं वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी है जो कट ऑफ मार्क को पार कर चुके हैं, जिनका आयोग द्वारा जो एक कट ऑफ निर्धारित किया गया था। जैसे यूआर के लिए 41, एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए 37, तो ओबीसी और ओबीसी और एससी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 ऐसे कुछ दिया गया था। तो उन लोग कट ऑफ पार करने के बावजूद भी वो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये जो है उन वैसे सब अभ्यर्थी भी आए हुए हैं, इसीलिए वो लोग अभी तक साथ दे रहे हैं जो इनका रिजल्ट हुआ है, कि उन लोग को पता है कि क्वेश्चन जो बनाए हैं आयोग वो बहुत ही गलत बनाए हैं। मतलब कि ऑप्शन के इतना नियर अबाउट दे दिए हैं कि आप किसको मारिएगा बताइए। आपको एक दो चार क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे है कि पूर्वी सिंहभूम की अर्थव्यवस्था में फिशिंग किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? फिशिंग शब्द जो है वो मछली पकड़ने वाला है। ये जो आयोग की तरफ से रिजल्ट में उत्तर पुस्तिका में आंसर दे रही है बहरागोड़ा दे रहे हैं, जबकि बहरागोड़ा है भी नहीं। ठीक है। वैसे ही और एक बता रहे हैं कि मिट्टी वाला, हाँ मिट्टी वाला में बोल रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर दोनों मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है और लाल मिट्टी भी पाई जाती है। और एक चीज है घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? जबकि घाटशिला धातु निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और एक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो लड़का मारे तो मारे किसमें? हाँ। और दूसरा बात, जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को हम लोग जो पढ़ते अब तक आए हैं कि उसको इस्पात नगरी या फिर लौ नगरी या फिर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, ऐसे कुछ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर वो लोग टाटा नगर कर दिया है। और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है? उसके वहाँ भी वो लोग गलती किया है। उसके घनत्व वाला में भी ग्रेस मार्क दिया है 644 होना चाहिए, लेकिन ये लोग 611 किया है। ये लोग ग्रेस मार्क देके ये किया है। और जैसे पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार की पर्व मनाई जाती है, तो ये लोग दुर्गा पूजा कर दिया है पूर्वी सिंहभूम में, जबकि वो दुर्गा पूजा वाला बंगाल वाला है, यहाँ का नहीं है। हम लोगों के यहाँ सोहराय होना चाहिए, ये सरूल होना चाहिए, ये सब होना, कर्मा होना चाहिए, जबकि दिवाली भी अगर हम लोग को आंसर में दे देता तो वो भी सही है। तो इसीलिए तो आप लोगों का कहना है कि सवाल भी गलत है और सवाल के इलाज जो ऑप्शन दिया गया था, किसी किसी सवाल में 2-2 ऑप्शन जो है वो सही था। हाँ जी बिल्कुल, एकदम देखा जाए तो पूरी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बहुत सारा गड़बड़ियाँ है, गलती है। जो जमशेदपुर में जो शेरों का भूमि इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें आंसर माना गया है कि आपको राजाओं का भूमि दिया गया है, जबकि इसमें जो डीसी साहब का जो वेबसाइट है उसमें शेरों का भूमि है।
अब कैसे फिर उसको आपका जो राजाओं का भूमि कैसे कर दिया गया। उस तरह से अगर देखा जाए जैसे कि लेटराइट मिट्टी, यहाँ पे दोनों मिट्टी पाई जाती है, मर लेटराइट मिट्टी जो है और लाल मिट्टी दोनों पाई जाती है उसमें भी। और जिसमें ग्रेक्स मार्क नहीं देना चाहिए था उसी में दिया है। जो क्वेश्चन में कंफर्म है यानी कि यही सही होगा उसमें ग्रेक्स मार्क दिया है, तो उससे क्या फायदा है। जैसे कि शेरों का भूमि और हो गया आपका जैसे राजाओं का भूमि, उसमें अगर ग्रेक्स मार देता तो समझ में आता। जैसे टाटा नगर इस्पात नगर में अगर ग्रेक्स मार देता तो समझ में आता, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चन में ग्रेक्स मार्क दे दिया है। तो हम लोग का यही मांग है कि एग्जाम को पूरी से रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम लिया जाए। डीसी से अभी जब आप लोग वार्ता करने के लिए गए थे तो वार्ता में क्या बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकला? डीसी साहब ने यही हम लोग को आश्वासन दिया कि हमको 24 घंटा का समय दीजिए ताकि हम अपना जो एक आयोग है उसको बात कर लेते हैं। 24 घंटा के अंदर में अगर कुछ रिजल्ट आता है आप लोग के साथ भी उसे डेबिट किया जाएगा, और उसमें कुछ सोल्यूशन होता तो अच्छी बात, नहीं तो आप लोग अगर चाहे तो जितना आंदोलन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी बोल रहे कि हाईकोर्ट का प्रेशर है। सर अगर हाईकोर्ट का प्रेशर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे तैसे एग्जाम लेके सबको घुसा दे। ये कोई मतलब हो सकता है क्या? भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब मेन बात ये है ना सर, जो क्वेश्चन सेट किया है उसको पूर्वी सिंहभूम का संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। आप बोलिए जमशेदपुर का जो पूर्वी सिंहभूम का प्रमुख पर्व दुर्गा पूजा, कॉमन सेंस बात है सर। हम लोग बचपन से सोहराय, सरुल, टूसू ये सब सुनते आ रहे हैं। अब ऑप्शन में वो सब है ही नहीं। हम लोग को दुर्गा पूजा में देना पड़ रहा है, छठ में देना पड़ रहा है। ये सब क्या हो रहा है सर? हम लोग का बस मांग है अगला एग्जाम हो, री एग्जाम हो, और उसमें जो ठीक से अच्छे से जो जानता है पूर्वी सिंहभूम को, इतिहास, भूगोल, यहाँ का संस्कृति को जिसके बारे में पता है वही ठीक से बनाए और एकदम फेयर तरीके से फिर से एग्जाम हो। हम लोग का बस यहाँ पे एक